ये एम्फसाइज कर रहे हैं श्रवण कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन करो। और फिर उसका एग्जाम्पल भी दिया गोपियाँ। स्पेशली गोपियों का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि गोपियाँ जो हैं एक मतलब एक अनएजुकेटेड विलेज गर्ल्स हैं, है ना, गाँव की अनएजुकेटेड औरतें। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? ना उन्होंने वेद पढ़े हैं, ना तपस्या की है, ना यज्ञ करते हैं, कुछ भी नहीं किया। तो क्वेश्चन ये उठा कि उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनके साथ भगवान नाचे थे, उनके साथ भगवान रहे, मगर उनका दुर्भाग्य था कि वो कृष्ण को पहचान नहीं पाई। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये नॉनसेंस आर्गुमेंट है, क्योंकि अगर भगवान का उनको संग मिल रहा है, महाप्रभु ने भागवतम कोट किया कि लक्ष्मी जी तो केवल भगवान के वक्षस्थल पे रहती हैं और भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं, और लक्ष्मी जी को भी भगवान का आलिंगन नहीं मिलता, मगर गोपियां हैं जिनको रासलीला में भगवान का आलिंगन मिला, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती रहती हैं। ये श्लोक है भागवतम में। तो फिर कौन हायर हुआ? गोपियां हायर हो गई। अब गोपियां अगर लक्ष्मी जी से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि बहुत हायर लेवल ऑफ डिवोटी हैं। मैं क्वेश्चन है, वहाँ पे पहुंची कैसे? पहुंची इस श्लोक से, श्रोतव्यस कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छतो भयम। केवल श्रवण कीर्तन करने से पहुंचे। आप पढ़ लो भागवतम। गोपियाँ और यशोदा माँ क्या कर रही थी घर में? भगवान के कीर्तन कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, भगवान के गाना गा रही हैं, गुणगान कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, गुणगान कर रहे हैं। एक सिंपल मेथड था उनके पास जिससे कृष्ण उनको मिल गए। इसलिए महाप्रभु ने अनाउंस किया कि कलयुग में ये मेथड है, सिंपल मेथड है, और हमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हमें सिंपल मेथड करते रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी।